जुनैद जी, आपका चेहरा शेख जिनू से मिलता जुलता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? यार सभी ने जिनू बुलाते हैं। ये शेख जिनू। शेख जिनू आप? शेख जिनू तो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। यही कहना चाह रहे थे ना? वैसे भी ये नाम तो तुमने आज पहली मर्तबा सुना होगा। तुम्हें कैसे पता होगा कि ये कौन है, किसका नाम है? ये क्या आप गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं? सुबेदार कुलपतन, सुबेदार कुलपतन। इतने दिनों से हमारे भाई जुनैद यहाँ महल में हमारे साथ हैं, आज तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आज बड़ी बरकराहट हो रही है तुम्हें, हैं? तकलीफ हो रही है। तो तकलीफ नहीं हो रही है वजीर आला, मैं तो बस अभी। बहाने मत बनाओ, दफा हो जाओ, जाइए जाइए, और तुम भी दफा हो जाओ जी। आप भी चले जाइए, आप जाइए, बाद में मिलेंगे, आप सब जाइए। बाद में मिलेंगे? कब मिलेंगे वजीर आला? आप आराम करने की बात कर रहे हैं, आपको पता है कल जश्न है, जश्न की तैयारी करनी है, और वैसे भी हमारे पास लोग कम पड़ रहे हैं। अरे कैसे लोग कम पड़ रहे हैं? तुम पहले कहते थे ना मैं हूं ना। अली साहब यहाँ पर हैं, तुम कुछ देर के लिए मुंह बंद रखोगे? लगता है इन्हें मेरी खूबसूरत आवाज से जलन है, इसीलिए ये मुझे चुप रहने को कह रहे हैं। तुम इन्हें अपना असली नाम बताओ ना। अली साहब, खुदा के वास्ते चले जाइए, वरना बीमारी आपको भी लग जाएगी। चलिए। अरे तो जा रहे हैं। हम तो वैसे भी समोसा खाने जा रहे थे। चलो भाई, चलो चलो। ऐसे ही लगा रहे जिनू, अब तो वापस आ ही जा। ये सब क्या हो रहा है? शेख जिनू आप? अरे आप थे ही इतने प्यारे। प्यारी परेशानी जी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, प्यारी परेशानी जी। अरे बिल्कुल सही वक्त आई आप। अभी मैं और मेरा भाई समोसे खाने जा रहे थे, आप भी साथ चलिए। बात तो पूरी तरह फैलती जा रही है, अब क्या करें? परेशानी? इन्होंने, आपके भाई ने हमें परेशानी कहा। आप प्यारी को नजरअंदाज कर रही हैं। इन्होंने आपको परेशानी के साथ साथ प्यारी भी कहा। इन्होंने? तुम मुझे इन्होंने क्यों कह रहे हो? लेकिन आपको बीच में टांग अड़ाने की इजाजत किसने दी? देखिए वो क्या है ना, जहाँ नाइंसाफी होती है वहाँ मेरी टांग खुद ब खुद लड़ जाती, इसमें मेरी गलती नहीं है। नाइंसाफी अगर इनके साथ हो रही है ना, तो फर्क उन्हें पड़ना चाहिए। इन्हें? इन्हें क्यों फर्क पड़ेगा? ये मेरे कौन लगते हैं? अरे वाह, अब तो आप ये कहेंगे कि वो आपके कुछ नहीं लगते।
कोई नहीं। अच्छा, तो फिर ये कौन लगते हैं आपको, बताइए? ये तो मेरा भाई है। अरे वाह, कबाब नहीं बनाए? कोई काम ठीक से नहीं। ये चूहे के जैसे दांतों से रोटी कुतरना बंद करो, मेरी बात सुनो। अरे तो क्या करूं, तुम्हारे बच्चे कुछ बाल है। मैं वो हकीम साहब को ले गई थी जुनैद मियां को ठीक करने के लिए, उन्होंने उस कद्दू को ठीक कर दिया। अब वजीर आला मुझसे बहुत खुश होंगे। और तो और शहजादी यास्मीन ने शबे बारात के जश्न का ऐलान कर दिया है। बहुत अच्छे, यानी कल सबकी आधी आधी बची हुई रोटियां मैं ही खाऊंगा। बेगम, ये खास बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो। मेरी बानू, ये देखो, आधी रोटी में ही जिंदगी का मजा है। बेगम खाओ खाओ खाओ। ओ बचे कुचे रुस्तमे बगदाद, तुम्हारा कद छोटा, तुम्हारी शक्ल छोटी और तुम्हारा दिमाग चूहे के बिल से छोटा। हाँ। कल नाज़नीन रोजा माफी रखेगी, भूखी रहेगी, प्यासी रहेगी, रोजा माफी। या अल्लाह, सच कह रही हो बेगम, भूखी ना होगी। रकाबी नीचे रखो, नीचे रखो, दूर करो। अब गौर से सुनो, नाज़नीन कल भूखी प्यासी रहकर रोजाए माफी रखने का नाटक करेगी। वजीर आला के सामने जुनैद मियां की सलामती की दुआ का नाटक करने के लिए नाज़नीन रोजाए माफी रखेगी और नाज़नीन गाना भी गाएगी। नाज़नीन का गाना। भाभी, क्या है? बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? बुरा तो ये मानेगी ही, फिर भी तुम कह दो। भाभी, अगर माफी की दुआ करनी है तो किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए सच्चे दिल से कीजिए, क्योंकि वो उसी की सुनता है जिसका दिल सच्चा होता है। ओए 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 ओए, कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, शहजादी के कलेजे से बाहर निकलने की फुर्सत मिल गई तुम्हें? ले आई अपनी 2 गज लंबी जबान, सिखाने लगी नाज़नीन को। अरे अगर रोजाए माफी किसी को रखना है तो तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा शौहर गद्दार, तुम्हारा बेटा कातिल, तुम्हें इल्म भी है कितने घर बर्बाद किए हैं तुम लोगों ने, जानती हो कितने दिलों को दुखाया है। आई बड़ी नाज़नीन को सिखाने। अरे हटो, हट। अरे वाह, दोनों खाऊंगा। इस चुड़ैल से कहना मत, दोनों खाऊंगा, दोनों खाऊंगा। भाभी, आप नहीं भी कहती तो भी मैं रोजा माफी जरूर रखती। अब से कल शाम तक मैं कुछ ना खाऊंगी ना पीऊंगी, और चाहे वो कहीं भी हो, अपने दोनों बेटों के लिए दुआ जरूर करूंगी। माफी चाहते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है कि जुनैद मियां की तबीयत खराब सी चल रही है, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है। तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं आप। आपकी तबीयत खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखिए, खुद कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब नहीं है, फिर भी आप क्या हमारी मदद करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। देखिए, दरअसल कल शबे बारात है और कल की रात साल की सबसे पाक रात होती है, इसलिए जो भी कल के जश्न की तैयारी में मदद करेगा, खुदा उसे हर परेशानी से दूर रखेगा। क्यों प्यारी परेशानी जी? मेरा मतलब है शहजादी। आज पहली बार आपने एकदम सही बात की है। तो फिर ठीक है, कल की तैयारियों की मदद के लिए आप इन्हें अपने साथ रख लीजिए। दोनों भाई भाई साथ में काम करेंगे तो अच्छा ही होगा ना। शुक्रिया, शुक्रिया। ये आप क्या कर रहे हैं शहजादी? ये जुनैद भाई तो हमारा है। आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप क्या कर रहे हैं? क्यों पके हुए कबाब में खुद ही हड्डी घुसा रहे हैं? जुनैद मियां को मेरे साथ जाने दीजिए। आप शहजादी के साथ अकेले वक्त बिताइए ना। तुम मेरे साथ कल के जश्न की तैयारी करोगे भाई, मंजूर? मंजूर।
तो कर रहा है इन दोनों की जिंदा रहने की अर्जी को ही नामंजूर कर दूं। तैयारी के बहाने जिनू मेरे साथ रहेगा और मैं उसे कुछ भी खाने पीने से रोक पाऊंगा ताकि उसका रुज़ाए माफी ना टूटे और हम सबकी दुआ पूरी हो जाए। घूर घूर कर दिल भर गया हो तो थोड़ा काम कर लें वजीर आला। जी कैसा काम? देखिए, कल हम एक बहुत ही खास मेहमान को दावत देना चाहते हैं और आप उसमें हमारी मदद करवाएंगे, हमारे साथ चलेंगे, ठीक है? खास मेहमान कौन? पहले चलिए तो सही। दूसरा पड़ाव भी पार हो चुका है। जिनू अपने भाई के पास आ गया, हालांकि उसकी याददाश्त पूरी तरह से नहीं आई। शेख जिनू वापस आ चुके हैं, उनकी याददाश्त भी बहुत जल्द वापस आएगी। जिनू नहीं देंगे कि तीसरे पड़ाव की बारी, जो पड़ सकता है नकचड़ी पर भार। ख्वातीनो हजरात, पेश एक खिदमत है एक बेहतरीन कव्वाली। इरशाद। कौन इरशाद? बेगम मतलब गाओ। तुम ये बजाओ। तो पेश खिदमत है एक कव्वाली। बरसों पहले मांगी थी एक दुआ, अरे बरसों पहले मांगी थी एक दुआ, खाऊं दूध पूरी मेवा, फौत हो जाए मुस्तफा की, हो जाए नाज़नीन बेवा। बेगम हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, वो कद्दू जैसा जुनैद, हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, वो कद्दू जैसा जुनैद, हो जाए हट्टा कट्टा मुश्तैद, वो कद्दू जैसा जुनैद। बस। शहजादी, वजीर आला। भैंस का रंभाना सुनकर आज मेरी मौत हो जाती। अच्छा वो शहजादी आ गई। मियाँ, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? जुर्माना वसूले। बिल्ली के रोने की मनहूस आवाज में कहोगे तो और क्या होगा? इस्तकबाल इस्तकबाल इस्तकबाल। शहजादी, यहाँ आने का क्या मतलब हम समझे नहीं। शब्बे बारात के जश्न में दुआ करने के लिए हम दावत देने आए हैं। दावत? नाज़नीन को ना पता है, नाज़नीन हाजिर हो जाएगी। शब्बे बारात की दुआ के लिए खालाई गाएंगे। हाय, नकचड़ी की अदाएं, नकचड़ी के नखरे, नकचड़ी का जलवा। वाह 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 वाह। ये काम नकचड़ी के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। सचमुच आका। शहजादी, पर मैं जश्न में कैसे गा सकती हूँ? आप दुआ क्यों नहीं गा सकती? अरे आप ही दुआ गाएंगी। रहने दीजिए ना शहजादी। कहाँ आप ये गरीब औरत? कहाँ आप इन्हें परेशान कर रहे हैं? हमें कोई और गाने के लिए मिल जाएगा। जैसे कोई खास
खाला जान, माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है और इस वक्त हमारी अम्मी जान हमारे साथ नहीं है, इसीलिए कल की दुआ आप ही गा दीजिए ना। कसम सोने की अशरफियों की शहजादी, गुस्ताखी माफ। माँ की दुआ में बहुत असर होता है, पर हलक में भी तो असर होना चाहिए ना। रुखसार की आवाज में वो जोर कहाँ जो नाजनीन की आवाज में है। गौर फरमाइए, नाजनीन की आवाज में। बस, हम दिल की सच्चाई की ताकत की बात कर रहे हैं, जिस्म के नहीं। शहजादी, मैं आपको मना तो नहीं कर सकती, पर आप तो जानती है जो कुछ भी हुआ उसके बाद इतने पाक मौके पर पूरे बगदाद के सामने मैं कैसे गा सकती हूँ? खाला तो मान ही नहीं रही है। काश हम इन्हें बता सकते कि इनका दुआ करना कितना जरूरी है। ये सब हमारे जिनों के लिए अम्मी। चांद मोहर, शब्बे बारात का चांद और आपकी दुआ। जिनों को वापस लाने के लिए हमें इन तीनों की जरूरत होगी। इनकार मत कीजिए। मान जाइए अम्मी, मैं सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको मैं जल्द से जल्द बता सकूं कि आपका अलादीन खूनी नहीं है। भाई मेरे भाई, अगर चाची जान नहीं मानती तो हम क्या करेंगे? हाँ कह दीजिए अम्मी, आका के लिए हाँ कह दीजिए। खाला जान, हम जानते हैं आप क्यों हिचक रही हैं, लेकिन आपसे ज्यादा पाक और साफ और सच्चा कोई नहीं है। अगर कल के जश्न में किसी को गाने का हक है तो सिर्फ और सिर्फ आपको है खाला जान। शहजादी, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं लगता है हमसे अनजाने में कोई गलती हो गई है। नहीं नहीं शहजादी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये तो खाला जान हमारी बात ना माने, इसे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमें भी रूठों को मनाना अच्छी तरीके से आता है। अब आप जब तक नाराज रहेंगी, हम यही रहेंगे। हम कहाँ फंस गए? कल रात के पहले राज़ कायनात का दूसरा दरवाजा कैसे खोलेंगे? रुखसार बेगम, हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए। और कल शब बारात के मौके पर दुआ गाने के लिए मान जाइए। यही है इस कमीने की असली जगह, अम्मी के कदमों में। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इतने खास मौके को हाथ से जाने देना गुनाह होगा। चलो फिर हो जाए। हमें लगता है कि अगर खाला जान को मनाना है तो उनके सामने सर झुकाकर हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। नहीं नहीं शहजादी, ऐसे माफी मांगकर तो आप मुझे गुनहगार बना देंगी। खाला जान, हमारी माफी मांगने से आप गुनहगार हो जाएंगी ना? तो ठीक है, हम नहीं माफी मांगेंगे, वजीर आला माफी मांग लेंगे। वजीर आला, चलिए
खालाजान से माफी मांगिए। शहजादी, अब खालाजान, अब आप कुछ मत कहिए। वजीर आला, आप क्या देख रहे हैं? चाहिए खालाजान से माफी मांगिए। क्या बात है, माफी मांगी जा रही है? बहुत खूब। वैसे भी कल सबको अपने गुनाहों की तो माफी मांगनी है, और बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। वजीर आला, अब आप जल्दी से अम्मी से मतलब खाला से माफी मांग लीजिए। वजीर आला, माफी मांग लेंगे तो आप शहजादी की नजरों में बहुत ऊपर उठ जाएंगे। फिलहाल के लिए झुक जाइए। अरे झुक जाइए। वजीर आला तैयार है शहजादी।